Okay. जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीच बटन पे। आज हमने आप लोगों के लिए आद्य ऐतिहासिक का कुछ पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सभी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसे देखते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें जो है लिखित साक्ष्य मिला है और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है। तो लिखित साक्ष्य को क्या है कि पढ़ा नहीं गया है। देखिए, सभ्यता का पालना जो है वह एशिया को कहा जाता है। आखिर ये सभ्यता होता क्या है? देखिए, सभ्यता किसको कहते हैं? सभ्यता कहते हैं कि मानव के उस समूह को कहा जाता है जो एक दूसरे से बातें करके समझ सके और एक दूसरे के काम में आ सके। उसे क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। सभ्यता किसे कहते हैं? समझ गए कि मानव के उस समूह को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से बातें करके और एक दूसरे के काम में आ सके। उसे क्या कहते हैं? सभ्यता। देखिए, आद्य ऐतिहासिक का जो है वह यह एक भाव चित्रलिपि है। कैसा है? यह एक भाव चित्रलिपि है और इसका लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो नाम है वह सिंधु सभ्यता व इनके सहायक नदियों के आधार पर पड़ा है। सिंधु सभ्यता का जो नाम क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जितने भी आवास देखे गए हैं सभी आवास सिंधु सभ्यता व इनके सहायक नदियों के पास ही देखा गया। यह जो सभ्यता थी यह 2500 ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था, यानी कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। इस सभ्यता में लगभग 350 घर देखने को मिले, जिसमें से सबसे ज़्यादा घर गुजरात में देखने को मिला। गुजरात में लगभग 200 घर देखने को मिला। कितना? 200 घर। और इसका आकार कैसा था? इसका आकार त्रिभुजाकार था। देखिए, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसका सर्वेक्षण कनिंघम के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? कनिंघम के द्वारा। और कनिंघम ने अपने घोड़े पर बैठकर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। इसकी देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मिशन ने दिए थे। किसने दिए थे? चार्ल्स मिशन। और खुदाई का जो जिम्मा दिया गया था वो जॉन मार्शल को दिया गया था। कैसा? किनको दिया गया था? खुदाई का जिम्मा जॉन मार्शल को दिया गया था। देखिए, यहाँ की जो ईंटें थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें थी वह पक्की थी। यहाँ की सड़कें 90 डिग्री व सीधी में बनी हुई थी। यहाँ की नालियाँ ढकी थी, ठीक गटर की भांति। और इस सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सारी व्यवस्था सही थी। इसके बाद है कि इसका विस्तार देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, पाकिस्तान में यह इसका पश्चिमी भाग था। पाकिस्तान का एक स्थान है सुतका गेंडोर, जहाँ यह पश्चिमी भाग था। कश्मीर का मांडा जो कि उत्तरी भाग था। दक्षिण महाराष्ट्र जो दैमाबाद पड़ता है दक्षिण में। और दिल्ली आलमगीरपुर जो कि पूर्वी भाग था। दिल्ली वाला भाग जो था वह कम विकसित था। ठीक है, तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? पाकिस्तान में कहाँ था? सुतका गेंडोर जो कि पश्चिमी भाग था। कश्मीर में मांडा जो कि उत्तरी भाग था। दक्षिण महाराष्ट्र में दैमाबाद जो कि दक्षिण भाग था। और दिल्ली जो कि आलमगीरपुर था, यह एक पूर्वी भाग था और यह कम विकसित था। देखिए, नेक्स्ट है कि ये जो स्थान थे, ये जो सिंधु घाटी की जो विस्तार है यह किस नदी, वो तो स्थान का नाम था। अब नदी पूछा जाए तो सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता था यह डास्क नदी के किनारे। कहाँ? डास्क नदी के किनारे। मांडा जो कश्मीर में पड़ता था, मांडा यह किस नदी के किनारे है? यह चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? दक्षिण महाराष्ट्र में पड़ता है। यह किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद जो कि दिल्ली में पड़ता था, यह दक्षिणी भाग था जो प्रवरा नदी के किनारे में है। देखिए, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? प्रवरा नदी। ठीक है, देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस सभ्यता के पतन होने का कारण बाढ़ है। क्या है? इस सभ्यता का पतन होने का कारण क्या है? बाढ़ है। देखिए, यह जो सभ्यता थी चारों ओर दुर्ग से घिरा हुआ था। दुर्ग का अर्थ होता है किला, यानी कि चारों ओर से किलाबंदी था इसमें। इसका फर्स्ट, अब हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं। अब देखिए, इसमें पहली जिस स्थान पे पहली खुदाई की गई उस स्थान का नाम था हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। ये जो हड़प्पा स्थान पड़ता है यह पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे माउंट गोबरी जिला में पड़ता है। कहाँ?
पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे माउंट गोमती जिला में यह स्थान पड़ता है। देखिए हड़प्पा में क्या क्या साक्ष्य मिला। हड़प्पा में कुम्हार का चाक देखने को मिला है, यहाँ श्रमिक आवास देखने को मिला है, साथ ही साथ अन्नागार भी देखने को मिला है, और यहाँ एक मूर्ति देखी गई है जो कि मूर्ति थी वह मातृ देवी की मूर्ति थी। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ संतात्मक थी। ठीक है, देखिए इसके बारे में और है कि हड़प्पा सभ्यता में ओखली मिला है। क्या मिला है? ओखली। और कब्रिस्तान भी मिला है। कब्रिस्तान का नाम था RS-37 और साथ ही साथ ताबूत भी मिला है। ठीक है, इस स्थान से हाथी की खोपड़ी भी मिली है। यहाँ एक श्रृंगीय पशु को भी देखा गया है, यानी कि एक श्रृंगीय पशु का भी साक्ष्य मिला है। देखिए एक श्रृंगीय पशु इस सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जितने भी यहाँ सिक्के हैं उन सिक्कों पर इसी एक श्रृंगीय पशु का चिन्ह दिखता है। यहाँ के लोग लाश दफनाया करते थे। यहाँ पे देखिए लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है, गाय घोड़े से इन सबों का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ सोना चांदी कांसा तांबा ये सभी मिले हैं। नेक्स्ट है देखिए मोहनजोदड़ो, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खुदाई कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया था? तो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। यहाँ पर अगर इसका एड्रेस की बात करें तो ये जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर साक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ पे मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है लाशों का टीला, अर्थात मोहनजोदड़ो जो स्थान है वहाँ पे क्या ज़्यादातर मिला है? लाशें मिली है। यहाँ पे कब्रिस्तान देखने को नहीं मिला है। यहाँ कपास और वो सूती कपड़े के लिए यह मोहनजोदड़ो फेमस था। यहाँ पे सोना ज़्यादा मात्रा में मिला है। यहाँ पे सोना कैसा मिला है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सोना मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास भी देखने को मिला। पुरोहित आवास का मतलब होता है पंडितों का आवास। ठीक है, यहाँ पे स्नानागार भी देखने, यानी कि स्नान करने वाला जगह भी देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ अन्नागार भी मिला है, यानी कि अन्न रखने वाला गोडाउन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नर्तकी, यहाँ एक नर्तकी का मूर्ति भी मिला है जो कि कांसा का बना हुआ था। यहाँ तांबा का ढेर काफ़ी मात्रा में था। यहाँ कुआं का भी साक्ष्य मिला है, और कुआं यहाँ घर में ही हुआ करते थे। यहाँ की सड़कें बहुत ही चौड़ी हुआ करती थी, और यहाँ पे एक मूर्ति मिली है पशुपति शिव जी की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति थी। यहाँ सभागार का भी साक्ष्य मिला है सभा करने वाले के लिए। देखिए नेक्स्ट खुदाई जो की गई थी वो चनहुद्रो में की गई थी। कहाँ की गई थी? चनहुद्रो में की गई थी। और ये जो खुदाई थी वो गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? गोपाल मजूमदार। देखिए इसके अगर एड्रेस की बात की जाए तो सिंधु नदी के किनारे नवाब शाह जिला में यह चनहुद्रो स्थान पड़ता है, जो कि ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये देखिए चनहुद्रो जो स्थान है, यहाँ से अगर साक्ष्य की बात की जाए तो महिला से संबंधित सभी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई है? चनहुद्रो से। जैसे में आप देख सकते हैं शीशा, काजल, कंघी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, गुड़िया, मनका, सुई धागा, अलंकृत ईंट तक भी हमें कहाँ देखने को मिला है? चनहुद्रो में। देखिए चनहुद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जिनके चारों ओर दुर्ग नहीं था, अर्थात इस एरिया के, इस क्षेत्र के चारों ओर किलाबंदी नहीं किया गया था। यह पूर्ण रूप से खुले मैदान की तरह था। कौन? चनहुद्रो। ठीक है, तो इसकी खुदाई किसने की थी? गोपाल मजूमदार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि चनहुद्रो की जो सड़कें थी, चनहुद्रो, देखिए चनहुद्रो में थोड़ी सी बनावट क्या थी? गड़बड़ थी, यानी कि यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी थी, यानी कि सीधी सड़कें नहीं थी। जिस तरह आपने देखा कि हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो इन दोनों में चौड़ी सड़कें थी और साथ ही साथ सीधी थी, ठीक उसी प्रकार चनहुद्रो में क्या है? इसका ठीक विपरीत है, यानी कि यहाँ की सड़कें टेढ़ी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि बिल्ली और कुत्ता के पैरों के चिन्ह भी देखने को मिला है। कहाँ पे? चनहुद्रो में हमें बिल्ली और कुत्ता इन दोनों के पैर के चिन्ह को देखने को मिला है। देखिए नेक्स्ट खुदाई जो की गई थी वो सुतका गेंडोर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सुतका गेंडोर में। ठीक है, देखिए इसकी खुदाई ऑरेनस्टाइन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? ऑरेनस्टाइन। यह जो स्थान पड़ता है यह डास्क नदी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे? डास्क नदी। देखिए सुतका गेंडोर मैंने आपको बताया था कि इसका जो विस्तार था सुतका गेंडोर, यह पाकिस्तान का पश्चिमी भाग था। सुतका गेंडोर यह एक छोटा सा बंदरगाह है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग था। यह एक छोटा सा बंदरगाह है। इसकी खुदाई किनके द्वारा की गई थी? ऑरेनस्टाइन के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? ऑरेनस्टाइन के द्वारा सुतका गेंडोर की खोज की। ये भी कहाँ पड़ता है? डास्क नदी पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है,
देखिए हमारा नेक्स्ट खुदाई गुजरात। अब यह भारत में एंट्री ले लेता है। कहाँ पे? भारत में। देखिए अब भारत में गुजरात में एक स्थान है सुरकोटता। कौन सा स्थान है? सुरकोटता। यहाँ पे घोड़ा का कंकाल देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? घोड़ा का कंकाल। साथ ही कलश समाधान देखने को मिला। देखिए कलश समाधान का अर्थ क्या होता है कि मटके के भीतर मृत शरीर को डालकर और उसके मुंह को बंद कर देना, यानी कि उस पर ढक्कन लगा के उसको क्या कर देना, फेंक देना या मिट्टी में दफना देना, यही कलश समाधान कहलाता। ठीक है। गुजरात का एक और स्थान है रंगपुर। गुजरात का एक और स्थान क्या है? रंगपुर, जहाँ की धान की भूसी देखने को मिला है। और एक और स्थान है धौलावीरा, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। देखिए लोथल, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है लोथल। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। यह एक छोटा सा बंदर, छोटा सा बोलिए या बड़ा बोलिए, लेकिन यह एक क्या था? बंदरगाह था। और यहाँ से व्यापार कहाँ तक की जाती थी? ईरान के साथ। यानी कि लोथल से व्यापार कहाँ तक की जाती थी? ईरान तक की जाती थी। यहाँ के दरवाजे, यानी कि लोथल जो जगह था, यहाँ के लोगों के जो घर थे उनके दरवाजे सीधे सड़क पे खुलते थे। कहाँ खुलते थे? सड़क पे, व्यापार करने के लिए इस तरह से बनाया गया था। यहाँ हाथी के दांत देखने को मिला है। देखिए हाथी का दांत क्यों? क्योंकि उस वक्त हाथी के दांतों का क्या बिजनेस किया जाता था। यहाँ युगल समाधान देखने को मिला है जो कहीं न कहीं सती प्रथा को दिखाता था। ठीक है, तो युगल समाधान अगर पूछा जाए सती प्रथा को दिखाए तो यह स्थान लोथल ही होगा। देखिए गुजरात का एक और स्थान था रोपर स्थान जो है वह पंजाब में पड़ता है। रोपर स्थान कहाँ पड़ता है? पंजाब में, जो सतलज नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। ये इस स्थान पे कुत्ता और आदमी को एक साथ दफनाया गया था। जैसा कि आपको बताए होंगे कि कश्मीर का एक स्थान था बुर्जहोम, जहाँ पे गर्त आवास देखने को मिला था। ठीक उसी प्रकार रोपर में भी गर्त आवास देखने को मिला है, अर्थात कुत्ता और आदमी को एक साथ दफनाया गया। देखिए बनवाली, ये बनवाली स्थान नाम से तो लग रहा है क्या कि बहुत अच्छा खासा यहाँ की बनावट होगी। तो यह स्थान हरियाणा में पड़ता है, रंगोई नदी के किनारे। देखिए इसकी जो बनावटी थी बहुत ही चौपट थी। इसकी खुदाई किनके द्वारा की गई थी? रविंद्र सिंह के द्वारा बनवाली की खुदाई की गई थी। देखिए यहाँ के लोगों जो थे वो यहाँ में मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे नालियाँ का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ लोग अपने घर में ही सोख्ता बनाए थे, सड़कें टेढ़ी थी, नालियाँ नहीं थी। यहाँ पे हल का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला? हल का साक्ष्य। और हल किसका बना हुआ था? टेराकोटा। देखिए टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? मिट्टी से बने चीज़ों को क्या कहते हैं? टेराकोटा। यानी कि मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी के जो भी हथियार हो गए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? टेराकोटा कहेंगे। तो यहाँ हल किस चीज़ का मिला है? टेराकोटा का हल मिला है। देखिए राखीगढ़ भी यह हरियाणा में ही पड़ता है। राखीगढ़ क्या है? यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यानी कि जब तक धौलावीरा था, ठीक है, देखिए सब पूर्व में धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन जब राखीगढ़ की खोज हो गई तब वह जो धौलावीरा था वह दूसरा सबसे बड़ा स्थल हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। तो पहला सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ है। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इसी पर देखिए अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझते हैं। देखिए जिस नाम के पीछे कोट या दडोल लगा रहे तो वो नॉर्मली किस एरिया में पड़ता है? तो वो नॉर्मली पाकिस्तान में होता है। ठीक है, जिस शब्द के पीछे कोट या दडोल लगा हुआ, ठीक है, यह स्थान कहाँ पड़ता है? यह स्थान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा यह जो स्थान था यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कालीबंगा नाम का स्थान कहाँ पड़ता है? राजस्थान पर पड़ता है। इसकी जो खोज अर्थात इसकी जो खुदाई जो की गई थी वो बीके थापर के द्वारा की गई थी। यहाँ पे चूड़ी का साक्ष्य मिला है, साथ ही साथ जोता हुआ खेत भी देखने को मिला है, और यहाँ के लोग कर्म कांड करते थे और यज्ञ साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक सिंधु घाटी सभ्यता का पॉइंट था। अगर आप लोग कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखेंगे। ठीक है, और देखिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक पड़े हुए हैं, आप उस वीडियो को भी जाकर देखें और ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।